अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आज भी बहुत ही ख़तरनाक और अजीबो-गरीब सी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो बजाय इसके कि आज का रनडाउन शेयर किया जाए, शुरू करती हूँ पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि कुछ दिन पहले जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी के ऊपर अहले यूथ ने हमला किया, गालियाँ दी, उनके शीशों को तोड़ने की कोशिश की, उनके पीछे भागे और वो जो ब्रुटैलिटी की और जिस तरह से उनकी यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो इन्होंने मुज़ाहरे किए, बदतमीज़ियाँ की। उसके बाद जनाब जी मुस्लिम लीग नून की बरतानिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो ऐलान है वो कर दिया है और जुल्फ़ी बुखारी, शायान अली, साहिबजादा जहांगीर, मलिका बुखारी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों के बाहर उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम भी मुज़ाहरे करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अब कोई भी एवन फील्ड आया और उसने आकर यहाँ पर बदतमीज़ी की, क्योंकि एवन फील्ड के बाहर ये लोग गंदे अंडे फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं, गालियाँ बकते हैं, वहाँ के लोग बेचारे बड़े तंग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अब कोई ये करेगा तो उसके बाद उसको भी उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। और ये कहा एहसन डार ने, जो कि मुस्लिम लीग नून बरतानिया के हैं। और लंदन में उन्होंने कहा कि बहुत सब्र कर लिया हमने, कायदे जो नवाज शरीफ हैं कायद, उनका दिफा करना जानते हैं और अब जो भी मुजाहरा करने आएगा उसका पीछा किया जाएगा, उसके घर तक जाया जाएगा। काजी फाइज ईसा नहीं, नवाज शरीफ हैं, उनका दिफा करना जानते हैं कारकुनान। ये उन्होंने कहा और मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुन लें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। आपको पता है कि जो यूके में एक नस्ल पैदा हो चुकी है यूथियों की, जिनको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त का ख्याल है। हमेशा से ही जो है वो अपनी तरफ से कुछ इस किस्म का काम करते हैं जो मुल्क व कौम की बदनामी का बायस बनता है। तो काजी साहब को हमें कहा गया था सिक्योरिटी करने के लिए, लेकिन बाद में जो है वो डिनाई कर दिया गया कि जी वो उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वेल एंड गुड, वेरी अच्छी बात है। उसके बाद जो यहाँ पे एक एपिसोड हुई, पाकिस्तान एम्बेसी ने इसको टेकअप किया हुआ है। हम भी वेट कर रहे हैं सारे यूके की तरह कि वो क्या इनिशिएटिव इसमें लेते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे चलूँ, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपनी एक समझ लें तकरीर कर रहे थे या खिताब कर रहे थे या बात कर रहे थे और उनके पीछे ये जो मोहतरमा हैं जी नादिया खटक, इनके ज़रा एक्सप्रेशंस चेक करें आप। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि गंडापुर अपनी तरफ से जो यबलियाँ मारनी है मार रहे हैं, जो वो बातें करते हैं वो कर रहे हैं। उनको तो खुद पीटीआई के लोग सीरियस नहीं लेते। लेकिन ये जो खातून है ये एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है कि ये ना साथ साथ वैसे वैसे एक्सप्रेशंस बना रही हैं बड़े हिलेरियस किस्म के। और इनका ये वीडियो वायरल भी हो गया है, लोग काफ़ी मजाक भी बना रहे थे। और मज़ेदार बात ये कि मुझे इस पर मुराद सईद याद आ गए। आपको याद है मुराद सईद भी जब खान साहब तकरीर कर रहे होते थे तो वो अपनी आंखों को यूं 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 करके देखा करते थे और वो ना लोगों ने उस वक्त भी मुराद सईद का बड़ा मजाक उड़ाया था। तो ये मोहतरमा जो हैं इनका भी वीडियो कुछ इसी तरह से वायरल हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चलते चलते आपको बता दूं। इसके अलावा आज की आपको एक खुशखबरी देती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं उनसे इटली की सफ़ीर जो हैं मार्लिना मेलन, ये मुलाकात हुई है उनकी और इटली की चकवाल में जैतून की काश्त बढ़ाने के ऊपर पेशकश की गई है। जैतून जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर चकवाल के इलाके के अंदर जो है वो अच्छी उसकी काश्तकारी हो रही है, तो दैट्स वाई इसको बढ़ाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। और पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो इत्तफाक हो गया है। यानी मरियम नवाज जो है ना वो देख लीजिएगा 5 साल में इतना काम कर जाएंगी कि उनके साथ कंपैरिजन तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता जितना काम वो कर रही हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर बाहर की कंपनियां आएंगी, काश्तकारी करेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर मज़दूर जो हैं उनको हायर किया जाएगा। फिर लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा और हमारे जो मकामी लोग हैं वो भी ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये एक खुशखबरी थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। अब मज़े की बात यह है कि पंजाब के अंदर तो दिन रात काम हो रहा है, लेकिन बाजोड़ के अंदर क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है वो आपके सामने है। बाजोड़ में क्रिकेट मैच के दौरान पीटीआई के ग्रुप जो है वो आपस में लड़ पड़े और एक बंदा फौत भी हो गया, 17 अफराद उसमें ज़ख्मी हो गए। और एक पख्तून ये मोहतरम है जो कि इसके बारे में बता रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल जिला बाजोड़ साहब का बाजोड़ एजेंसी में क्रिकेट मैच के दौरान लड़ाई हुई। क्रिकेट मैच दो टीमों के दरमियान हुआ। एक पीटीआई का साबिक एमएनए गुलजफर, जिसकी टीम का नाम 807, और दूसरा मौजूद है एमएनए मुबारक जेब। इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला था। 804 के खिलाड़ी आउट हुआ, यानी पीटीआई का खिलाड़ी आउट हुआ, थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया।
उन्होंने कहा मैं आउट नहीं हूँ। सारी टीम ने कहा खिलाड़ी आउट नहीं है। रोला 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 गुत्तम गुत्ता नौबत यहाँ तक पहुंची कि दोनों टीमों के तमाशाई आपस में लड़ पड़े। एक बंदा मर गया और 16 जख्मी हो गए। तो जो सूरत हाल इस मैच में नजर आया ना, सेम वही हालत पीटीआई की वजह से इस मुल्क का है। ये आउट होते हैं, ये आउट नहीं मानते। ये सियासत से आउट हुए, नहीं मान रहे। ये हुकूमत से आउट हुए, नहीं मान रहे। ये क्रिकेट में आउट होते हैं, नहीं मानते। ये इस मुल्क पे बोझ है सियासत के शक्ल में, इस माशरे पे बोझ है इंसानों के शक्ल में। अब आप लोगों ने मुझे फिर से शाबाश देनी है, और वो इस बात के ऊपर कि कितने दिनों से आपको बता रही हूँ कि पीटीआई जो है वो पूरी तरह से टूट फूट का शिकार है। आपस में ही इनकी इतनी सियासतें शुरू हो गई हैं कि समझ नहीं आ रहा इनको कि हमने करना क्या है। अब इस सिलसिले में आपको बताऊं कि पीटीआई में इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और शाबाश मैं इस चीज़ की मांग रही हूँ कि आज ये खबर भी आपको सबूत के तौर पर दिखाने जा रही हूँ कि पीटीआई के, पहले मैंने आपको बताया था ना कि पीटीआई के अंदर 5 ग्रुप्स बन चुके हैं, और वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जिसमें गंडापुर का ग्रुप है, इसमें बुशरा बीबी का ग्रुप है, इसमें इमरान खान की बहनों का ग्रुप है, इसमें इमरान खान वाली साइड का एक ग्रुप है। अब जनाब पीटीआई के अंदर इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि लंदन में एहतजाज के अंदर शहरियार आफरीदी को तकरीर नहीं करने दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनको धक्के मारे गए, उनके साथ बदतमीजी की गई, और कुछ इत्तलात हैं कि उनको गालम गलोच भी हुई। अब आप लोगों को पता ही है कि शहरियार अफरीदी की क्या खिदमत थी अपनी पार्टी के लिए, और ये वही शहरियार अफरीदी हैं जिन्होंने कसम खा के तो राना सनाउल्लाह के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, और आज वो मुकाफाती अमल का खुद शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरे करने का प्लान था इनका। इन्होंने वहाँ पे मुजाहरे किए, लेकिन इनके आपस के इख्तलाफात उस वक्त सामने आए जब पीटीआई की जानिब से बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियार आफरीदी को एहतजाज जो हो रहा था वहाँ पर तकरीर नहीं करने दी गई। जलसे से जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और दीगर जो हैं वो वहाँ पर खिताब करने लगे। अब उनका ग्रुप अलग था, इसलिए उन्होंने इनको अपने ग्रुप से निकाल दिया, लेकिन शहरियार अफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल जो हैं वो स्टेज से उतर गए। और इस मौके पे मीडिया से बात करते हुए शहरियार अफरीदी ने कहा कि मैं खानका सिपाहियों में यहाँ पर तकरीरें करने नहीं आया, नहीं करने देते तो ना करने दें। क्या कहा, हैव अ लुक। करूं, खान का एक सिपाही हूं। मुझे कहा गया था, मैं आया, मैं वहां पे रहा, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्यों उन्होंने स्टेज पे तकरीर का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम तकरीरों के लिए नहीं हैं, हम खान के सिपाही हैं। अब वहाँ जो पीटीआई के अंदर टूट फूट है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जो जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी के ऊपर इन लोगों ने धावा बोला, बदतमीजी की। उसके अलावा भी सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रहा है, बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी जो अहलिया हैं वो दोनों जा रहे थे, और हाथ में उन्होंने छाता पकड़ा हुआ था, और पास से एक शख्स जो है वो गाड़ी पे गुजरता है और वो उनको ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारता है और गालियां देना शुरू कर देता है। मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो एडिटेड है। हाँ, ये इस हद तक सच्चा वीडियो है, इस हद तक सही वीडियो है कि वो वाकई जो काजी फायज ईसा हैं वो अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे, और इस शख्स ने सिर्फ उनकी दूर से अपने मोबाइल से फुटेज बनाई है उसको जूम करके। लेकिन ये जो गालियों वाली डबिंग है ये उसने बाद में किया है। तो बहरहाल जो भी है, बदतमीजी फैलाई जा रही है, और इस तरह की हरकत करके अदलिया को या दूसरे इदारों को जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब हम लोग जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसकी इसी तरह से तज़हीक करेंगे, उसकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर हमला करेंगे। तो अब ऐसे में कुछ खबरें आ रही थी जिन्होंने आज दम तोड़ दिया। खबरें ये आ रही थी कि हुकूमत जो है वह नहीं चाहती, ये रूमर्स थी, स्पेकुलेशंस थी, कहा जा रहा था हुकूमत नहीं चाहती कि जो है उनके खिलाफ कोई जो लोगों ने ये सब कुछ बदतमीजी ब्रूटैलिटी की थी उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती हुकूमत। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उनको सज़ा देने का जो मुतालबा है या जो सज़ा देने की बात है वो मोहसिन नकवी ने की, और मोहसिन नकवी की हुकूमत के साथ बनती नहीं है। तो इस वजह से कहा जा रहा था कि इसहाक डार जो है वो इस सिलसिले में रोड़े अटका रहे हैं, जो कि टोटल गलत खबर थी। अब उस खबर की तरदीद ऐसे हो जाती है कि लंदन में काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला, वजारत खारजा ने हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। और आपको बताऊं कि पाकिस्तानी वजारत खारजा ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया को हरासा करने के मामले पर लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वजारत खारजा को तमाम मालूमात दे दी हैं और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी हैं। और ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा के मुताबिक उनका कहना यह है कि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए कानून सख्त रास्ता इख्तियार करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता दिनों जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ख़ास तौर पे मिडिल टेम्पल
کا بینچر منتخب ہونے کے بعد مڈل ٹیمپل کے باہر بھی انہوں نے بدتمیزی کی, اور اس میں جو لوگ پی ٹی آئی کے انوالو ہیں, ایک تو عام لوگ ہیں نا یہ جو شایان ٹائپ کے, اور وہ جو خواتین وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ناموں کی, مطلب میرے منہ سے بھونک نکلنے لگا تھا. دہی بتا کتے ہی اس طرح کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں, کتے ہی اس طرح بائکس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اونچی اونچی جو ہے بولتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. مگر آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ انوالو تھے, جس میں سب سے زیادہ جو دکھ والی بات ہے وہ ملکہ بخاری کی ہے, کیونکہ وہ پاکستان سے یہ کہہ کر بھاگی تھیں کہ ان کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور مریم نواز نے ان کو یہاں سے جانے میں مدد کی تھی. تو ملکہ بخاری, اس کے علاوہ زلفی بخاری, اظہر مشوانی اور دیگر, انہوں نے جو ہے وہ اس پورے معاملے کو لیڈ کیا تھا. تقریب سے باہر نکلتے ہوئے پی ٹی آئی کارکنان نے ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا اور مکے برسائے. اچھا, یہ ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ شایان جو ہے اس کو ایک وہاں پر قادیانی شخص ہے, یہ وہی قادیانی شخص ہے جس نے پچھلے دنوں میں, آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اپنا مکہ مدینہ کے اندر بھی اس طرح کی بے غیرتی کی تھی, یہ شخص اس میں بھی انوالو تھا. اچھا, اس کے پہلے ویڈیوز آئے جس میں یہ شایان کو خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے وہاں پر بھی آنا ہے, مڈل ٹیمپل کے باہر بھی آنا ہے, وہاں پر بھی آ کر تم یہ سارے مظاہرے کرنا. لیکن اب جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے سخت اقدامات ہونے جا رہے ہیں, اور جو وہاں کی پولیس ہے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے, اور جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, تو وہ شخص مکر گیا اور اس نے کہا جناب میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں, میں نے تو شایان کو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. یہ ذرا سنیے گا. یہ کیوں شاید اس طرح انہوں نے کیا, بہت غلط ہے, اور اس کو میں ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں. جو ان کی گاڑی کے اوپر بھی اگر کچھ ہوا, اٹ واز ناٹ دی انٹینشن کہ ان کی گاڑی کو کوئی مارے گا. میں تو وہاں سے 8 بجے چلا گیا تھا, یہ تو کوئی 3 گھنٹے کے بعد ہوا ہے, مجھے اس کا علم بھی نہیں کیا. اچھا, اس میں جو آپ سے اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ مختلف پروٹیسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مڈل ٹیمپل میں آنا ہے, اور پھر وہی لوگ جو قاضی صاحب کی گاڑی والا جو واقعہ ہوا وہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحبزادہ جہانگیر نے اس پورے واقعے کو اسپانسر بھی کیا اور آرگنائز بھی کروایا. دیکھیے, میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں, اب پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہاں پہ 1.5 ملین پاکستانی ڈائیسپورا ہے, اس میں سب طرح کے لوگ ہیں, بچے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, امپلائڈ بھی ہیں, ان امپلائڈ بھی ہیں. ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ آوروں کی پاسپورٹ کی منسوخی کا بھی اعلان کیا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف جب لندن پہنچے تھے تو انہوں نے اس وقت تو بدتمیزی کی تھی, لیکن اس کے بعد جب نواز شریف امریکہ پہنچے تو وہاں پر ان کی ہوائیاں اڑ گئیں, وہاں سے بھاگ گئے. جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے جنہوں نے وہاں پہ دھاوا بولنا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف کو وہاں پہ وی وی آئی پی پروٹوکول ملا ہے, وہاں پہ ان کو سیکیورٹی ملی ہے, تو سب بھاگ گئے. اور اس کے بعد جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ ان کے پاسپورٹس منسوخ ہوں گے, تو اب جب دوبارہ نواز شریف جو ہے وہ لندن آئے ہیں تو جناب کوئی وہاں پر یوتھیا نہیں آیا, کسی نے ایون فیلڈ کے باہر آ کر مظاہرے نہیں کیے, کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری جان شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے. کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کینسل ہو جائے تو وہ ان کو قبول ہے, لیکن اگر باہر کی نیشنلٹی بھی چلی گئی اور وہاں کی پولیس بھی اٹھا کر لے گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, ان کے خلاف پاکستان میں ایف آئی آر درج کر کے مزید کارروائی شروع کی جائے گی, اور ان کے شناختی کارڈز کو اور ان کے پاسپورٹس کو منسوخ کر دیا جائے گا, بلاک کر دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کی شہریت فوری طور پہ منسوخ کرنے کی کارروائی ہوگی, اور شہریت منسوخی کا کیس جو ہے وہ منظوری کے بعد وفاقی کابینہ کو بھیجا جائے گا, اور کسی کو بھی ایسے حملے کرنے کی آئندہ ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی آیا بہت دیر کے بعد آیا. آپ نے مطلب اتنی دیر کے بعد یہ فیصلہ کیا, آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں, آئے روز ہمارے جو حکمران ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. جنرل باجوہ بھی جب ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے سیم یہ پیٹرن ان کے اوپر بھی دہرایا تھا. آپ کو یاد ہے وہ سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا تھا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے گیا تھا, جو کہ بعد میں افغانی نکلا تھا اور پھر اس کو ڈپورٹ کیا گیا تھا. اور یہ جو خبر اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, اس کو اہل یوتھ اگر سنیں گے تو ان کی موت واقع ہو جائے گی, کیونکہ پچھلے دنوں میں وہ بھارت کی بہت مثالیں دیتے تھے, بنگلہ دیش کی بھی بہت مثالیں دیتے تھے, اور یقین کریں کہ جب جب انہوں نے کسی کی مثال دی ہے ان کا عبرتناک انجام انہوں نے دیکھا ہے. پچھلے دنوں جب انہوں نے حسینہ واجد کی مثالیں دیں تو آپ کے سامنے ہے, شیخ مجیب کی مثالیں دیں آپ کے سامنے, کس طرح سے وہاں کے لوگوں نے ان کے مجسموں کے اوپر جو ہے وہ یورن تک کیا, اور پھر جو حسینہ واجد ہیں وہ بھاگ کے بھارت فرار ہو گئیں. پھر یہ بھارت کی اکانومی اور بھارت کی مثالیں دیتے ہیں, پاکستان کو ہمیشہ سے یہ ان کے سامنے ڈیگریڈ کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ہے نا لوگوں کو بڑی آزادی ہے, یہاں پاکستان کے اندر ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو بتا دوں, یہ خبر سننے کے بعد اگر کسی اہل یوتھ کی موت واقع نہ ہو گئی, کہ بھارتی فوج کو سوشل میڈیا مواد کی براہ راست نگرانی کا اختیار مل گیا. یعنی وہاں کی فوج بھی اب اپنے لوگوں کو سوشل میڈیا پر غلط پوسٹنگز کو واچ کرتے ہوئے دیکھیں گے, اور اگر کسی کو انہوں نے ایسے پایا کلپریٹ تو وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں.
नई दिल्ली के अंदर भारतीय फौज को सोशल मीडिया मवाद की बराह रास्त निगरानी का इख्तियार मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फौज को सोशल मीडिया मवाद की बराह रास्त निगरानी और फौज जो है सोशल मीडिया मवाद को हटाने के लिए बराह रास्त नोटिस जारी कर सकेगी। भारतीय वजारत दिफा ने इस हवाले से एक सीनियर अफसर को इंचार्ज भी मुकर्रर कर दिया है और उस सीनियर अफसर को IT एक्ट सेक्शन 379B के तहत इख्तियार दिया गया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय फौज से मुतल्लिक गैर कानूनी मवाद हटाने की दरखास्तें जारी कर सकेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इससे पहले भी मवाद हटाए जाने या ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत के ऊपर इन्हसार किया करती थी, लेकिन अब इसके अंदर फौज भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अब आपको समझ आई, वो जो लोग कहते हैं ना कि बड़ी आज़ादी है दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान में हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करें तो वो किसी और मुल्क में इतनी नहीं मिलती जितनी आपको पाकिस्तान में मिलती है। यही वजह है कि यहाँ से जो बाहर जाते हैं ना, वो वहाँ जाके भी फिर कुत्तों की तरह भौंक के उनकी गाड़ियों के पीछे लगते हैं। वो तो आप लोगों ने देख लिया। बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।